वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और बलूचिस्तान के हवाले से हमने ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब थे मेरे साथ और दीगर मेहमानों के साथ। तो मेरे साथ अब मौजूद हैं, सहाफ़त का जाना माना नाम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत अपना जोरवर तरीके से जानी पहचानी शख्सियत हैं और कॉलमिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में जनाब जावेद फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। फारूकी साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन आपने तवज्जो की होगी, यकीनन उसको देखा होगा, तो जरा आपको इसमें से बलूचिस्तान की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन आगाज जो मैं करना चाहता हूं, लंबी बात होएगी बलूचिस्तान के ऊपर। उनसे किसी ने बानी PTI के बारे में सवाल पूछा और उस सवाल में यह था कि क्या उनके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है। वो हाई कोर्ट में जा चुके हैं। तो उन्होंने जवाब बड़ा सिंपल दिया, उसमें किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री एक्ट के अंडर आता है, अगर उसने वो कोई जुर्म किया होगा तो यकीनन कानून अपना रास्ता बनाएगा, या किसी ऐसे शख्स को जो कि मिलिट्री एक्ट के ताबे है उसको अपने मजमूम मज़ाहिम के लिए इस्तेमाल किया हो, वो भी मिलिट्री एक्ट के ताबे होगा। तो मुझे बताइए कि आपको लगता क्या है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? देखिए, एक तो हम बात ये करें कि फौजी तर्जुमान की जो गुफ्तगू है, देखिए उन्होंने बात जो करनी होती है वो एक बहुत ही तयशुदा एक पैराए के अंदर करनी है, नपी तुली बात हो, वो कोई सियासी स्टेटमेंट तो उन्होंने देनी नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज के जिसके कोई बहुत से पहलू निकलते हों। अब फौज एक डिसिप्लिन इदारा है और वहां पर जिस तरह से उससे बैठते डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाता है, उसी तरह बोलने में भी वो बहुत वेल कंपोज्ड होती है। तो ये एक बात उन्होंने बड़ी एक अपनी स्टेटेड पॉलिसी जो है उसके मुताबिक कही है कि जो आर्मी एक्ट के मुताबिक हम उस पर अमल करते हैं और जो लोग उसके खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होते हैं, जो कौमी मफाद के और के खिलाफ काम करते हैं, और खासतौर पर जो फौज पाकिस्तान के साथ सादम अगर कोई पॉलिसी और कोई इख्तियार करता है तो उसके अंदर उनके फौज पाकिस्तान के अपने जो कॉलीग हैं उनके अंदर खुद इत्तेसादी का जो एक अमल है वो इतना मुस्तनद, मोतबर और मजबूत किस्म का है कि उसमें कोई शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं होती। और उसमें यहाँ तक ये होता है कि खुद अपने पर्सनल जो है उनको भी कानून के कटहरे में खड़ा किया जाता है और उनसे कोई रियायत नहीं होती। और अगर उस एक कानून की खिलाफवर्जी में अगर कोई गैर फौजी या सिविलियन जो है वो मुलव्वस पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई किस तरह से करनी है ये कानून के अंदर मुंदरज है। तो ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ी वाज़ेह और क्लियर दो टोक किस्म की उनकी स्टेटमेंट है, इस पर कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और लामहला इस वक्त इस सारी गुफ्तगू के अंदर जो इशारा जो जाता है, जो बात होती है, ना सिर्फ इशारे फराए में बल्कि खुल का जो बात होती है वो बानी PTI की है। ठीक है कि वो एक 9 मई के वाकयात को लेकर उनके खिलाफ जो एक चार्जशीट है, जो इल्जामात हैं, जो अदालतों के अंदर भी जो केसेस हैं, तो उसको सामने रखते हुए ये सवाल उठाया जाता है। अच्छा फारूकी साहब, यहाँ एक और बड़ी वाज़ेह बात उन्होंने कर दी कि मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपको क्या लगता है, सब जुडिस मामला है, और दूसरी तरफ बानी PTI जो है वो अपनी अपील लेके या अपनी दरखास्त लेके वो हाई कोर्ट में जा चुके हैं। जैसे उन्होंने पहले अपना रिमांड खत्म करवाया था और ये मिलिट्री अकाउंट के शुबे में, यानी वो शक की बुनियाद पे भी अदालत उन्हें फायदा देती है। तो मुझे बताइए कि अब होने क्या जा रहा है? देखिए, होने तो क्या जाना है कि मामला तो यही है कि जो अदालतों के अंदर वो जिस तरह से जाते हैं, और ये इस बात के ऊपर भी काफी ज्यादा तनकीद होती है कि वो महज मफरूजे की बुनियाद पर अदालत में जाते हैं कि ये उनके खिलाफ ये उन्हें खदशा है कि ये इकदाम ना हो, ये कार्रवाई ना हो। तो ये बातें जो है
ये तो अदालतों के देखने की है कि क्या महज मफरूजे की बुनियाद पर कोई केस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। अभी तो उन्हें किसी ने नहीं लेकर गए, मिलिट्री कोर्ट के अंदर कोई नहीं लेके गए, फौज नहीं, लेकिन सर इन्होंने बहुत सारी अपीलें, बहुत सारी दरखास्तें मफरूजे बेस पे इनको रिलीफ मिला है कि मे बी ये हो सकता है, वो कहते हैं जी इसमें भी गिरफ्तार ना किया जाए, मे भी ये हो सकता है जी इसमें भी गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन इन केसों के हवाले से जहां मफरूजे की बुनियाद पर जो केस चेकअप हुए और उनके ऊपर फैसले दिए गए, उस पर फिर तनकीद भी तो आपके सामने है ना। तो जो आला अदलिया है उसके सामने भी ये मामला है कि वहां पर मफरूजे की बुनियाद पर क्या वो केस, कोई पिटीशन को टेकअप की जा सकती है? क्या आप सुबह कोई मफरूजा लेकर अदालत के अंदर जा सकते हैं कि मुझे मेरे हमसाये से ये जो है वो खतरा है, या आप किसी भी एक मफरूजे की बुनियाद पर मुझे किसी ट्रांस से ये जो है वो मेरे खिलाफ ये कार्रवाई कर सकता है, इस बुनियाद पर तो कोई अदालत जो है वो किसी केस को जो है वो टेकअप नहीं करती। और ये मेरा ख्याल है कि एक कमजोर विकेट है। आगे बढ़ते। अच्छा सर, बलूचिस्तान के हवाले से जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मरबूत और बड़ी नपी तुली, और जिस तरह से उन्होंने बलूचिस्तान में खुशहाल बलूचिस्तान के लिए जो रियासत पाकिस्तान की खिदमात हैं उनका तज़किरा किया है, पहले किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी DGISPR ने या किसी सियासतदान ने इस तरह फोकस्ड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्होंने बाकायदा कॉलेजेस की तादाद गिनवाई, उन्होंने बाकायदा सड़कों के जाल का जिक्र किया, उन्होंने बाकायदा वहां पे जो तरक्याती काम हुए उनका तज़किरा किया, और साथ उन्होंने ये कहा कि वहां पे किसी और को टारगेट नहीं किया जाता, उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो तरक्याती काम की बुनियाद रख रहे होते हैं या तरक्याती काम कर रहे होते हैं। तो मुझे बताइए कि ये अपना डेवलपमेंट रोकने के लिए उन्होंने कहा कि वहां बलूचिस्तान को डेवलप होने से रोकने के लिए ये सारी कार्रवाइयां होती हैं, तो ये उन लोगों को क्यों नहीं समझ आता सर जो वहां पे आलाकार बने हुए हैं किसी का? देखिए शाह जी, यहाँ पर सवाल असल में ये पैदा हो रहा है कि क्या ये जो अभी जो तशद्दुद की लहर है उसमें जो बयानिया अख्तियार किया जा रहा है वो ये है कि बलोचों की महरूमियां, तो क्या ये महरूमियों का रद्देमल है या फिर इसके अंदर कोई बैरूनी अनासर का फरमा है? ठीक है, ये एक सवाल है कि इसमें किस फैक्टर का ज्यादा अमल दखल है। बिल्कुल। अच्छा, जो महरूमियां जो है वो तो आपके पंजाब में भी बेशुमार तबकात ऐसे हैं जहां पर महरूमी है, बेशुमार शहर ऐसे हैं जहां पर आप मिसिंग फैसिलिटीज हैं। ये लाहौर से बाहर निकल जाए तो हमारे जो छोटे शहर है वहाँ के आप स्कूल देख लें और लाहौर के स्कूल देख लें, आपको फर्क नजर आ जाएगा। वहाँ के हॉस्पिटल देख लें और यहाँ के हॉस्पिटल देख लें, एक फर्क नजर आ जाएगा। इसी तरह से सिंध में, KP में, ये कहाँ पर नहीं है, ये तफावत कहाँ पर नहीं है, ये हर जगह पर मौजूद है और वो बुनियादी तौर पर हमारे सिस्टम की खराबी है। लेकिन क्या वजह है कि इस तफावत पर, इस जो अदम मसावत है इसके ऊपर, और अगर इलेक्शन की बात की जाती है तो धांधली की, अगर बलूचिस्तान में बात की जाती है तो धांधली के इल्जाम जो है पंजाब के भी हैं। शायद पंजाब के अंदर जो ये 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें ज्यादातर जो पिटीशन जो है, इलेक्शन पिटीशन जो है वो पंजाब के हलकों की होंगी। दुरुस्त सही है। तो यहाँ पर भी लोगों को अपने इलेक्शन के फेयर ना होने का अंदेशा है, खर्चा है और इल्जाम भी है ये। अच्छा, ये इल्जामात मैं कह रहा हूँ कि ये हर जगह पर मौजूद है। तो क्या वजह है कि महरूमी जो है उस पर पंजाब के अंदर तो किसी जगह पर ये मुसल्ला जो है उस पर रिएक्शन नहीं आता, इस पर कुछ तशद्दुद किस्म का रिएक्शन नहीं आता। ये बलूचिस्तान में ही क्यों है ये रिएक्शन? उसकी बड़ी बुनियादी वजह जो तर्जुमान ने ये बताई कि, और वो बड़ी समझ में आने वाली बात है, वो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो गया है, होने जा रहा नहीं, हो गया है, उसके ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई है। अच्छा, उस इन्वेस्टमेंट से बलूचिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। आप ये देखिए कि मुकम्मल मजमूई तौर पर कोई 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी का पूरा सूबा है। 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी के सूबे को, वहाँ की आबादी को केटर करना, उन तक वसाइल जो है मुंतकिल करना, ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। इसको अगर एक सस्टेन करने दें इस प्रोजेक्ट को, तो ये मैं समझता हूँ कि हर बंदा उससे मुस्तफीद होगा। लेकिन इसके अंदर असल मसला ये है कि बहुत सी और ताकतें हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो नहीं चाहती कि बलूचिस्तान जो है वो बड़े फले फूले, जो ग्वादर पोर्ट जो है वो चालू हो, वहाँ पर जो है ग्वादर पोर्ट से बिजनेस जो है वो वहाँ पर जनरेट हो, और उससे कई और पोर्ट्स हैं
जो उससे मुतासर हो सकती हैं, उनका बिजनेस नीचे जा सकता है। तो फिर चाइना की जो पेशकदमी है, इक़्तिसादी पेशकदमी है, इससे बहुत सी ताकतें जो है वो खाइफ हैं। तो ये सारे जो बैरूनी अवामिल हैं ये अपनी जगह पर मौजूद हैं, और इस वक्त जो डोमिनेट कर रहे हैं ये बैरूनी अवामिल डोमिनेट कर रहे हैं। उनकी वजह से यहाँ पर ये इंसर्जेंसी है, और यहाँ के पास जितने भी लोग जो इस अमल में मुलव्वस हैं वो बिलाशुबा उनके पीछे ये जो पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, जो दूसरी ताकतें हैं, जो ये ग्रेट गेम का जो हिस्सा है वो उनके पीछे हैं और उन्हें वो सपोर्ट करते हैं। इस बात का उन्होंने इजहार किया, और ये दुरुस्त, मैं बजा तौर पर इस नुक्ता नजर को मैं बिल्कुल बाय करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जावेद फारूकी साहब हमारे साथ थे। और नाज़रीन, प्रोग्राम आज आपने देखा, और इस प्रोग्राम में जितनी गुफ्तगू हमने की, जितने सवालात किए, यकीनन पाकिस्तान की तमीर के लिए और पाकिस्तान में जो फितना अल ख्वारिज है उसके खात्मे के लिए मेरे मेहमान गिरामी ने बात की। और ये जो बात आज DGISPR ने की है वो बड़ी कमाल बात है। उन्होंने कहा है कि अगर हमसे कोई मामला है तो हमारे ऊपर आके हमलावर हो, तुम एक गरीब नहीफ मजदूर के ऊपर जाके हमलावर होते हो, एक डेवलपमेंट करने वाले जो आपकी तरक्याती कामों में हिस्सा ले रहा है आपके सूबे में, उसके ऊपर हमलावर होते हो। ये एक सवाल है, हर बलोच को ये सोचना है कि यकीनन ये रियासत पाकिस्तान और बलोच कौम के दुश्मन है। ये जो ऐसी हरकतें, मजमूम हरकतें कर रहे हैं, उनकी यकीनन सरकोबी होनी चाहिए। और ऐसे लोग जो रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और अलहदगी पसंद तहरीकें चलाना चाहते हैं, उनका कला कमा होना चाहिए। आज तक के प्रोग्राम के लिए इतना ही। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।